या रिलेशनशिप में ना स्पेशली जब वो लॉन्ग डिस्टेंस हो तो बड़ा वो काम ख़राब करती है, बिकॉज बंदा ना ये सोचते रहता है कि यार क्या होगा. A lot of times the physical distance is not the problem, but sometimes because of the physical distance, the emotional distance that is created, that becomes a bigger problem. क्योंकि जो इंसान को एक regularly reassurance चाहिए होती है, that might come from a touch, holding hands or going out or spending quality time together, या फिर जस्ट एक इंसान की प्रेजेंस. कहते हैं कि नॉन वर्बल लैंग्वेज इज़ वे मोर प्रोमिनेंट देन द वर्बल लैंग्वेज. तो जब आप इंसान को इतना फ्रीक्वेंटली देखते नहीं हो, यू डोंट सी देम अराउंड यू, तो दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड कि वेयर दिस माइट बी गोइंग. क्योंकि आप यू आर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दोज थॉट्स अलोन, आपके साथ और कोई नहीं है. एंड इंसान की एक टेंडेंसी बन जाती है टू थिंक अबाउट द नेगेटिव रादर देन द पॉजिटिव आउट देयर. तो when it comes to thinking about your partner कि क्या होगा कैसे होगा, what might help is having systems जहाँ पे आप एक दूसरे को reassure कर रहे हो, acknowledging the distance. I am in a long distance. It's been 8 years and it's not easy. Definitely it's not easy क्योंकि communication gap होता है, time zone का difference होता है, culture का difference होता है. अगर मैं यहाँ अपने घर पर हूँ एंड द पार्टनर इज़ आउट देयर मे बी इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट एनवायरनमेंट, अब चाहे वो किसी के लिए स्कूल होगा, किसी के लिए कॉलेज होगा, किसी के लिए ऑफिस होगा या व्हाटसोएवर, राइट. एंड तो हम सेम पेज पे आ नहीं पाते. बट इट्स इम्पॉर्टेंट नॉट टू जस्ट रिलाई ऑन खुद की बस एक वो कहते हैं ना फीलिंग कि इन द मोमेंट मैं कुछ बता दूँ, आई वॉन्ट दैट रीअश्योरेंस, बट to have a system instead कि जहाँ पे you are being reassured consistently and continuously. The reason for that is you need to be reassured not when you have to, but when you can be reassured, right? When you have the time to be reassured, that is something that might help. What I mean by that is आज आपको लो फील कर रहा है तो you may need reassurance the most. और शायद अगर आज पार्टनर ने रीअश्योर कर लिया, कल परसों यू मे फील बेटर. बट इफ़ यू हैव अ प्रैक्टिस कि आप टाइम टू टाइम एक दूसरे को वो सपोर्ट, वो कंफर्ट, वो दिलासा कि आई एम देयर, आई गॉट यू एंड आई एम हियर फॉर यू, तो शायद ये डिस्टेंट फील ही ना हो. सो अ फ्यू वेज टू बिल्ड दैट सिस्टम इज़ कि लोग अपना गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करते हैं, दैट्स द मोस्ट बेसिक वन. या फिर सोने से पहले बात करते हैं, या फिर दे कॉन्स्टेंटली सेंड ईच अदर वॉइस नोट्स एंड वीडियो नोट्स कि अपनी लाइफ के बारे में बताओ, चाहे एक दूसरे से रेलिवेंट भी नहीं है. इफ़ आई एम टॉकिंग, अच्छा आज मैं इससे मिला, मैंने ये किया, अच्छा दिस इज़ दैट पर्सन, आई केम अक्रॉस अ न्यू पर्सन. इससे क्या होता है ना, आप उनके पास ना भी होके उनके पास फील करते हो, बिकॉज यू फील लाइक यू आर अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ. एंड व्हेन दैट हैपन्स तो यू फील लाइक यू आर नॉट वेरी फार फ्रॉम देम. सो दैट इज़ समथिंग दैट can be embedded in your life if you are not already doing that. But हाँ, जहाँ तक बात है more deep rooted challenges की, देखो उसके लिए I would recommend कि to talk to each other also, and also if you need to speak to your coach, or if the two of you can come together with a coach as well if it comes to that. But शुरुआत करो एक दूसरे से बात करने की, and try to keep your emotions on the side, because it needs to be a conversation and not a series of reaction. क्योंकि हो सकता है कि आपके रिएक्शन किसी और के रिएक्शन को ट्रिगर करें. एंड सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट इन द स्टार्टिंग ऑफ योर कॉन्वर्जेशन इटसेल्फ आप एजेंडा सेट कर रहे हो कि यार दिस इज़ नॉट यू वर्सेस आई, दिस इज़ अस वर्सेस द चैलेंज दैट वी डू नॉट वांट टू फेस एनी मोर. And if you have such conversations, I'm sure it's gonna help you kind of take this forward. You know what I mean? Let me know how that goes.